अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ फातिमा बतूल। मैंने एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स शुरू की है जिसमें मैं आपको करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर सिखाऊंगी। और इस सीरीज़ के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हम सेंटेंस के अंदर जो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं वो नंबर और पर्सन में वर्ब के साथ यानी टेंस के साथ अग्री करने चाहिए। ठीक है, यानी अगर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट लगाया है तो वर्ब भी सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, और अगर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लगाया है तो हमारा वर्ब प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। अब जब हम किसी भी सेंटेंस को देखते हैं और वो हमें करेक्शन के लिए आता है, तो जो सबसे पहले चीज़ हमने चेक करनी होती है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब मैंने आपके सामने 3 जुमले लिखे हैं। पहले हम सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। आयरन एंड कॉपर आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट। व्हाट आर ऑफ ग्रेट बेनिफिट? तो आपको जवाब मिलेगा आयरन एंड कॉपर। सो आयरन एंड कॉपर इज़ योर सब्जेक्ट, आर इज़ योर वर्ब। अब ये आर प्लूरल क्यों है? क्योंकि आयरन और कॉपर दो मेटल्स हैं और ये दो एंट्रीज हैं। ठीक है, सो ये दो नाउन हैं जो मिलके प्लूरल हो गए। ठीक है, सो अगर इसी तरह मैं कहती कि ही एंड आई आर गोइंग टू डू दिस, तो ही एंड आई जो है ये दो प्रोनाउंस हो गए जो मिले हैं, तो जाहिर बात है कि प्लूरल हो गया। लेकिन जब हम फर्स्ट सेंटेंस को देखते हैं तो हमारे पास नाउन फ्रेज आई है। नाउन फ्रेज क्या है? द क्वालिटी, दिस इज अ नाउन ऑफ ग्रेन्स। तो इसमें नाउन के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज भी लगी हुई है। सो व्हाट इज नॉट गुड? द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स। तो ये पूरे का पूरा है आपका सब्जेक्ट और इज है आपका वर्ब। अब जब भी हम सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंपल सब्जेक्ट और दूसरा होता है कंप्लीट सब्जेक्ट। सिंपल सब्जेक्ट वो वन वर्ड होता है जिस पे हमारा सब्जेक्ट मुश्तमिल होता है, जबकि कंप्लीट सब्जेक्ट से मुराद है, हो सकता है कि वो नाउन फ्रेज हो सकता है कि नाउन के साथ प्रेपोजिशनल फ्रेज हो या पार्टिसिपल फ्रेज लगी हो। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बाज़ हमारे नाउन के साथ कोई क्लॉज भी लगी हो सकती है, यानी रिलेटिव क्लॉज। हमारे पास जब कंप्लीट सब्जेक्ट होता है तो उससे मुराद ये है कि सब्जेक्ट वन वर्ड का नहीं है बल्कि उसके साथ कुछ और भी लफ्ज जो हैं वो शामिल हो गए हैं। सो द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, दिस इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट। लेकिन इसमें से वो एक लफ्ज कौन सा है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है? तो वो एक लफ्ज ग्रेन्स नहीं है, वो एक लफ्ज है क्वालिटी। ये जो हमारे पास लफ्ज है क्वालिटी, वो ये नहीं कह रहा राइटर, यानी इस जुमले के अंदर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ग्रेन्स आर नॉट गुड, मैं कह रही हूँ क्वालिटी इज नॉट गुड। क्वालिटी सिंगुलर। अब इस क्वालिटी को अग्री करना है इज के साथ। ठीक है, इसे कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जो आपके लिए थर्ड एग्जाम्पल मैंने लिखी है वो है वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज सिक। यहाँ पे हम जो देखते हैं वो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि वो लिखते हैं वन ऑफ द पॉलिटिशियंस आर सिक। अब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि क्योंकि पॉलिटिशियंस का वर्ड वर्ब के पास लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियंस हमारा सिंपल सब्जेक्ट है, हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है वन ऑफ द पॉलिटिशियंस। ठीक है, और अगर इसमें से एक लफ्ज जिसकी हम बात कर रहे हैं तो हम पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहे, हम पॉलिटिशियंस में से एक की बात कर रहे हैं कि वन ऑफ द पॉलिटिशियंस इज सिक। जब भी आपने करेक्शन करनी है सबसे पहले आपने जिस मिस्टेक को चेक करना है वो ये है कि आपका सब्जेक्ट और वर्ब नंबर में और पर्सन में एग्री करते हो। आई होप कि आपको ये करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर का रूल नंबर 1 समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो मेरी कल की वीडियो का और जो मैं दूसरी वीडियोस अपलोड करूंगी उसका आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।